नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। अतीक अहमद का करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम एसटीएफ के शिकंजे में है। एसटीएफ की टीम फिलहाल मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ कर रही है। प्रयागराज के चकिया थाना इलाके के खुलदाबाद के रहने वाले मोहम्मद मुस्लिम का बीते दिनों असद से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज के कर्नलगंज, धूमनगंज, करेली, खुलदाबाद के साथ साथ लखनऊ के वजीरगंज थाना में धोखाधड़ी, मारपीट और गैंगस्टर समेत कुल 16 मुकदमे भी दर्ज हैं। दूसरी ओर मोहम्मद मुस्लिम के तमाम प्रोजेक्ट्स भी अब खंगाले जा रहे हैं। एसटीएफ को अभी तक मोहम्मद मुस्लिम के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और बहराइच में 20 प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिली है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो मोहम्मद मुस्लिम के सभी प्रोजेक्ट्स में अतीक अहमद का पैसा लगा हुआ है। साथ साथ कई प्रोजेक्ट अतीक की बेनामी संपत्तियों के रूप में भी चिन्हित किए गए। हम आपको अपने संवाददाता विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की एक और संपत्ति आशियाना में है। हम इस समय ठीक उसी के बाहर खड़े हैं। रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट आशियाना का बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद के करीबी बिल्डर ने बनाया था और 2017 में ये अपार्टमेंट बनके तैयार हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ उनको फ्लैट बेचे गए। 2017 में किसी आनंद मिश्रा की ज़मीन पर बिल्डर एग्रीमेंट करके मोहम्मद मुस्लिम ने ये अपार्टमेंट तैयार किया था। इसमें 16 फ्लैट हैं, यानी 4 मंजिल के अपार्टमेंट में हर मंजिल पर 4-4 फ्लैट हैं। इस समय सभी फ्लैट भरे हुए हैं। 2017 के बाद से ही यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन अब एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की नज़र इस अपार्टमेंट पर है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की एक और संपत्ति आशियाना में है। हम इस समय ठीक उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट आशियाना का बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद के करीबी बिल्डर ने बनाया था और 2017 में ये अपार्टमेंट बनके तैयार हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको फ्लैट बेचे गए। 2017 में किसी आनंद मिश्रा की ज़मीन पर बिल्डर एग्रीमेंट करके मोहम्मद मुस्लिम ने ये अपार्टमेंट तैयार किया था। इसमें 16 फ्लैट हैं, यानी 4 मंजिल के अपार्टमेंट में हर मंजिल पर 4-4 फ्लैट हैं। इस समय सभी फ्लैट भरे हुए हैं। 2017 के बाद से ही यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन अब एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की नज़र इस अपार्टमेंट पर है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगे माफिया और अतीक और अशरफ के बैनर्स। जी, मजलगंज शहर में बैनर्स लगे हुए हैं। इसमें अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया है। बैनर लगाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने अतीक और अशरफ के विवादित बैनर्स को हटा भी दिया है। लेकिन कौन है ये लोग जो अतीक और अशरफ को शहीद बता रहे हैं? 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। इन बैनर्स को हटाया गया है। और इसी बीच में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई यह हुई है कि इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी सिंह को सस्पेंड किया गया है। 2 सब इंस्पेक्टर्स और 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी सस्पेंड किए गए। सतर्कता नहीं बरतने और लापरवाही के आरोप में यह एक्शन लिया गया है इन 5 पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिसमें एसएचओ भी हैं, शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी सिंह हैं, 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 2 पुलिस कांस्टेबल्स हैं, कुल 5। सतर्कता नहीं बरतने और लापरवाही के आरोप में इन पर यह एक्शन लिया गया है, सस्पेंड किया गया है इनको। अतीक अशरफ हत्याकांड में यह बड़ी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस बीच में इन 5 के खिलाफ चल रही है। तस्वीर 15 अप्रैल की रात की लगभग 10:30 बजे, 10:34, जब पुलिस कस्टडी में इन 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। 29 राउंड गोलियां फायर की और उसी मामले में एक्शन लिया गया है। एक और अपडेट आपको दे दें। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के रिमांड को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तीनों हमलावरों की 4 दिनों की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। इनके नाम है लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी। इनकी कस्टडी रिमांड 4 दिन की कोर्ट ने मंजूर की है और तीनों से पूछताछ अब होगी। एसआईटी जो गठित की गई है इस मामले की जांच के लिए, वो एसआईटी इन 3 आरोपियों से अब इस रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी।
कौन है इनके हैंडलर्स, कहां से इनको हथियार मिले, कहां से इनको पैसे मिले, कहां पर ये रुके थे, कब से ये तीनों आपस में संपर्क में आए, कब से इस हत्याकांड की प्लानिंग की गई, ये सब जानने का प्रयास होगा एसआईटी का। लेकिन उनके पास है 4 दिन। हत्या के आरोपी जो 3 हैं, उनकी 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड आज सीजीएम कोर्ट ने प्रयागराज की मंजूर की। जिस दौरान इन तीनों को पेश किया गया, उस दौरान जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद थी। आरएएफ और पीएसी के जवान वहां पर तैनात थे। आगे बढ़ते हैं। मेरठ महापौर सीट पर बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रभारी और पूर्व पार्षद हसमत मलिक को मैदान में उतार दिया है। प्रत्याशी बनते ही हसमत मलिक समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुस्लिमों की अनदेखी करते हैं। बीएसपी ने यहां से मुस्लिम कार्ड खेला है और हसमत मलिक है, इनको यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। मेरठ नगर निगम के पार्षद भी रहे हैं, बसपा से यहां लोकसभा प्रभारी भी रहे हैं, कैडर में भी रहे हैं और तमाम चीजों को बड़ी गहराई से समझते हैं। इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। हसमत भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई टिकट। अच्छा हसमत भाई, किस तरीके से रहेगा टिकट के लिए? तो बहुत लंबी फहरिस्त थी। हाजी शाहिद अखलाक वो भी रेस में थे, सलीम अंसारी एक वो भी थे, नईम है कि उनका भी नाम आया, बहुत सारे लोग थे। तो आखिर आप कैसे टिकट की जंग जीत गए? सब बहन जी ने अच्छा समझा, बेहतर समझा, तो यही बात हो गए, मुलाकात हुई तो बहन जी कह लगी इस काम को आपको मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया और दे के टिकट दे के भेजा मुझे, जाओ मेरठ में जाओ, इस काम को करो तुम पहले भी मैंने लोकसभा पहले मैंने आपसे 14 में भी तुम्हें, और मैं जानती हूँ तुम्हें, यही बात मेरी रात हुई थी बात मेरी। तो बहन जी ने क्या कहना, तुम जाओ काम करो, जीदारी से लगाओ। तो समाजवादी पार्टी को अब टक्कर में विधायक है अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान आपके साथ। वो बाहर का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का होता तो एकदम सोचता भी मैं, वो है सदने जाएगी पब्लिक यहाँ से काम करवाने। बताओ मुझे, सदने काम करवाने जाएगी, बाहर का आदमी, यहाँ कोई नेता है नहीं, नेता यहाँ एक से बड़ा नेता पड़ा हुआ, तो अखिलेश ने बाहर से लाके उठा के यहाँ बिठा रहे। कोई नहीं पसंद करने का, ना कोई पसंद करने का, ना कोई वोट देने का। बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों के लिए समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बरेली से संजीव सक्सेना को सपा ने मेयर का टिकट दिया है। अयोध्या से आशीष पांडे को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से हाजी रईसुद्दीन को टिकट दिया गया है। आगरा से जूही प्रकाश जाटव को मेयर का टिकट मिला है। झांसी से सतीश जतारिया को मेयर का टिकट मिला है। शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा मैदान में है। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, सहारनपुर से नूर हसन मलिक, ये सभी समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। और कुल 17 नगर निगम हैं और सभी में सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। संभावना यह थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई 1-2 सीट जहां पर राष्ट्रीय लोकदल दावा कर रही है, उसको राष्ट्रीय लोकदल को भी दिया जा सकता है। लेकिन अब यह तय है कि समाजवादी पार्टी सभी 17 नगर निगमों के मेयर पद का चुनाव लड़ रही है। क्या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सपा के प्रत्याशियों का खुले दिल से समर्थन करेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प, क्योंकि नाराजगी की खबरें अब सार्वजनिक हैं। जो प्रत्याशी घोषित किए गए, एक बार फिर से आपको उनके नाम बताते हैं। बरेली से संजीव सक्सेना मैदान में है सपा के टिकट पर। अयोध्या से आशीष पांडे हैं। मुरादाबाद से हाजी रईसुद्दीन है। आगरा से जूही प्रकाश जाटव, ऐसे ही झांसी से सतीश जतारिया को मेयर का टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को मेयर का टिकट मिला है। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा सपा के टिकट पर मैदान में है। सहारनपुर से नूर हसन मलिक को मेयर का टिकट दिया गया है। 17 उम्मीदवार सपा ने अपने घोषित कर दिए हैं नगर निगमों के मेयर पद के लिए। एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात के लिए सपा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई है। 2 नगर पालिकाएं और 11 नगर पंचायतों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए 80 लोगों ने आवेदन किया था। कानपुर देहात के सपा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार ने यह लिस्ट जारी की है। 2 नगर पालिकाएं और 11 नगर पंचायत उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। कानपुर देहात की बात कर रहे हैं। चेयरमैन और पार्षदों के जो उम्मीदवार हैं इन पदों के लिए, उनकी लिस्ट
समाजवादी पार्टी ने जारी किया। और एक बड़ा बयान जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह का, और बयान है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर टिकटों को लेकर नाराजगी की खबरों का उन्होंने खंडन किया है। कहा है पार्टी के सभी लोग और वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ हैं। पार्टी में किसी भी तरह की कोई नाराजगी की बात सही नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश और शिवपाल साथ में प्रचार भी करेंगे। सभी लोग पूरी क्षमता के साथ प्रचार करेंगे। सर, पूरी तैयारी में आप लोग को भी हम देख रहे हैं निकाय चुनाव की। इस बीच में तमाम चीज़ें और भी हैं। देखिए, पहले चर्चा थी कि शिवपाल जी की पसंद के लोगों को टिकट नहीं मिला, नाराज है, और अब बात आ रही है कि वो और अखिलेश जी साथ में प्रचार करने उतरेंगे मैदान में। मीडिया को कुछ न कुछ चर्चा में बनाए रखना एक व्यावसायिक मजबूरी भी है। सारे पार्टी के लोग और वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ हैं और समय समय पर आपस में चर्चा विचार विमर्श करते रहते हैं। न कोई नाराज़गी की बात है, न साथ प्रचार करना कोई न्यूज़ है। जब पार्टी के वरिष्ठ हैं, साथ हैं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी साथ करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी अकेले करेंगे। तो जैसी पार्टी की आवश्यकता होगी, जिस भी बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता की ज़रूरत होगी, पार्टी जहां बोलेगी, जिसको बोलेगी, सारे लोग वहां उस क्षमता में पूरी ईमानदारी से प्रचार करेंगे, प्रयास करेंगे। क्योंकि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। गांव-गांव, वार्ड से लेके नगर पंचायत से लेकर नगर निगम तक तमाम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हैं। तो जिसकी जहां मदद संभव है पार्टी के लोग करेंगे। देखिए, अगर सिर्फ चर्चाएं हैं तो एक सवाल और उठता है कि चाहे बिजनौर हो, चाहे सहारनपुर हो, कई ऐसी जगह हैं जहां पर समाजवादी पार्टी से जो लोग नाराज़ थे उनको रालोद ने टिकट दे दिया है। ऐसा क्यों? फिर ये तो चर्चाएं नहीं है। कोई पार्टी से नाराज़ नहीं था। अगर कहीं का उदाहरण आप देंगे तो मैं आपको उदाहरण सहित बता दूंगा। सवाल ये है कि छोटा चुनाव है, हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है। सहयोगी दलों के भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं। सब लोगों को किसी अलायंस के नाम पर या किसी नाम पर घर बिठाना हर दल के लिए संभव नहीं होता। बड़ा चुनाव होता है, एक दो लोग लड़ते हैं, सारे कार्यकर्ता मिलकर लड़ाते हैं। तो इसलिए पुरानी परंपरा रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी के अपने भी बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे होते हैं, वहाँ नेतृत्व ये फैसला कर लेता है कि हाँ, हमारी सिंबल नहीं दिया जाएगा, इसको ओपन कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता लड़ सकते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में निर्णय लिया था कि समाजवादी पार्टी सिंबल नहीं देगी और जो लड़ना चाहें आपस में सहमति बना लें। जहां सहमति बन जाएगी सारे लोग वहां एक आदमी लड़ाएं, नहीं तो सब लोग लड़ें। हमारे साथ में सपा प्रवक्ता और पूर्व MLC उदयवीर सिंह, कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा। और एक बड़ी अपडेट, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने मेयर का अपना उम्मीदवार ही बदल दिया है। समाजवादी पार्टी से नीलम गर्ग का मेयर का टिकट कटा था। सिकंदर यादव की पत्नी पूनम यादव को मेयर का टिकट दे दिया गया है। गाजियाबाद में नीलम गर्ग की जगह पूनम यादव अब समाजवादी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार है। ये बड़ा परिवर्तन, चौंकाने वाला। पूनम यादव को मेयर पद का टिकट दे दिया है समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद में। नीलम गर्ग को टिकट दे दिया गया था, सिंबल भी अलॉट हो गया था, उसके बाद भी परिवर्तन। और इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट, निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेंगे, ये उनका कहना है, और अलीगढ़ को लेकर सबकी राय के बाद फैसला करेंगे, ये भी उनका बयान है। भाजपा अनुशासित पार्टी है, ये भी वो कह रहे हैं। पूर्ण आज बैठक की गई जिसमें जो दूसरे चरण की सीटें हैं उनको लेकर मंथन हुआ। जो उन सीटों के लिए प्रभारी मंत्री है वो भी मौजूद रहे और लक्ष्मी नारायण चौधरी जी कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, बैठक से आए हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का क्या रहा आज? देखिए, 10 नगर निगम के अब चुनाव पहले फेज में हैं, बाकी सेकंड फेज में हैं। उसी के संबंध में राय मशवरा हो रही थी। अलीगढ़ के बारे में अपनी अपनी राय सबने दे दी है। जो संगठन तय करेगा उसी को सब कार्यकर्ता जिताएंगे। अच्छा, दूसरे चरण को लेकर कब तक उम्मीद की जाए सूची की? अब ये तो संगठन जाने। सर, कई जगह पर पहले चरण में जो सीटें दी गई उसके बाद कई लोग हैं जो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, तो कैसे उनको मना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ कोई रूठा हुआ बहुत देर तक नहीं रहता। ये सब अनुशासित लोग हैं हम, इसलिए कोई ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन 1 घंटे रूठ जाता है, बस
सर एक सवाल सपा से जुड़ा हुआ कि पश्चिमी यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर सपा और रालोद जो है वो आपस में ही उनमें चीज़ें सहमति नहीं बन पा रही है। एक ही सीट पर सपा भी उतारी है, रालोद वो अपनी जाने हैं, उनसे हमें क्या मतलब। हमारे भाजपा को कहने से थोड़ी वो सीट तय हो रही है। तो क्या लगता है उनकी खटपट का फायदा भाजपा को ही मिलेगा? अरे वो नगर निकाय में उनका है ही क्या, उनका कभी नहीं रहा ना अब है। अच्छा, बसपा अल्पसंख्यकों पर पूरा दाव खेल रही है। 60% अल्पसंख्यक उम्मीदवार उसने महापौर की सीट पर अगर बात करें तो दिए हैं। अल्पसंख्यकों पे तो सपा बसपा अपना अपना अधिकार जता रही है, लेकिन अल्पसंख्यक किसी पार्टी की नहीं है। वहाँ पहले भाई देखते हैं, बाद में और देखते हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिनका कहना है कि लगातार निकाय चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। और जहां तक जब बात आई अल्पसंख्यकों को लेकर तो उन्होंने साफ कहा कि अल्पसंख्यक किसी पार्टी के नहीं है, वो पहले भाई देखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निकाय चुनाव में वो बड़ी जीत हासिल करेगी। सर कांग्रेस की क्या क्या तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस सभी नगर निगम लड़ रही है, नगर निकाय लड़ रही है, किस तरीके से आप लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं? जैसा हमारा वादा था, हमने पर्यवेक्षक भेज के नाम मंगा लिए थे और उनमें हमारा यही प्रयत्न है कि जो उनमें सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध लोगों के राय के मशवरे से करके ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे हमने प्रत्याशी उतारा है। चूँकि चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दे पे होते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस प्रत्याशी भारी संख्या में जीतकर आएंगे। बीजेपी आपको कहीं गिनती में नहीं मान रहे, कह रहे हमारी लड़ाई ही नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस कहीं लड़ाई में ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को दुर्भाग्य से मतदाता नहीं है, तो जिससे जितना वो डरते हैं उसको उतना ही कम करके आंकने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट कुशीनगर से है। करीब 40 घरों में भीषण आग लगने की खबर है और आग की चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत की खबर भी मिल रही है। दमकल विभाग के वक्त पर नहीं पहुंचने का भी आरोप लग रहा है। कुशीनगर के पडरौना इलाके के नादह गांव में ये आग लगी हुई है। आप जरा तस्वीरें देखिए और इस भयावह आग का अनुमान करिए। आप ये देखिए, आप कुशीनगर के पडरौना इलाके के नादह गांव में आग लगी और 40 घरों में आग लगी। कई मवेशियों की मौत की भी खबर मिल रही है। दमकल विभाग भी टाइम पर नहीं पहुंचा, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।